नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नंदलाल देवड़ा, आपके अपने YouTube चैनल नंदलाल देवड़ा में स्वागत है। आज अपन देखेंगे क्लास 12 का पार्ट। अपन ने पिछले पार्ट में देखा था क्लास 12 के कि एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, अवकलज के अनुप्रयोग, जिसमें अपन ने सबसे पहला देखा था कि राशियों में परिवर्तन किस तरीके से होता है। अब आज अपन देखेंगे वर्तमान फलन और आसमान फलन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, वो किस तरह से डिफाइंड होते हैं और किस तरह से अपन ज्ञात करें कौन वर्धमान है, कौन लगातार बढ़ रहा है, कौन घट रहा है, कौन सा फंक्शन किस वैल्यू पर कम है, किस वैल्यू पर घट रहा है, किस वैल्यू पर बढ़ रहा है, वो अपन इस आज के लेक्चर में देखेंगे। तो आज अपन लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अपना प्रश्न है वर्तमान एवं आसमान में। मैं आपको समझा रहा हूं पहले। वर्तमान फलन एवं आसमान फलन, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो अपन सबसे पहला अपना टॉपिक ले रहे हैं वर्तमान फलन। वर्तमान फलन क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहले वर्तमान फलन इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन तो वो किस तरह से होता है, देखो आपको कोई फंक्शन दे दिया fx और x बिलोंग्स टू दे दिया a से b, ठीक है, विवर्त अंतराल दे रखा है आपको, ओपन इंटरवल। अब इसमें वर्तमान किस तरह से डिफाइंड होगा वो अपन देखते हैं। देखो किस तरह से होगा, यदि x1 ग्रेटर देन x2, x1 लेस देन x2, तो x1 की वैल्यू x2 से क्या है, कम, और उस टाइम fx1 की वैल्यू fx2 से या तो कम है या बराबर। फॉर एवरी x1 एंड x2 बिलोंग्स टू a, b। कहां से आना चाहिए, a और b से। तो ये जो फलन होगा वो क्या कहलाएगा, वर्तमान फलन। अब इसको अगर डायग्राम से समझे तो डायग्राम से आपको ये जो मैंने लिखा वो क्लियर हो जाएगा एकदम अच्छे से। ठीक है, अब ये क्या है, मैंने किस तरह से लिखा, इस तरह से। ये लगातार देख लो, x का मान जैसे जैसे बढ़ रहा है फलन का मान बढ़ भी रहा है और बराबर भी आ रहा है। अगर अपन बात करें तो ये क्या हो गया, अपने एक तरह से x1 और ये क्या हो गया x2। तो x1 x2 से क्या है, छोटा, तो उस फलन पर मान भी देखो, यहां पर आपकी क्या आएगा, fx2 वैल्यू आएगी और यहां क्या आएगी, fx1 वैल्यू आएगी, इस तरह से। तो fx2 की वैल्यू क्या है, fx1 से क्या है, बड़ी। और अगर यहां बात करें, यहां तो x1 से x2 बड़ा तो है, पर फलन का मान fx1 और fx2 दोनों क्या होंगे, बराबर। तो इस तरह के जो फलन होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वर्तमान। अब वर्तमान में भी एक और वर्ड आता है आपका, निरंतर वर्तमान फलन। वो क्या होता है, निरंतर वर्तमान फलन। उसमें क्या होता है कि कोई फंक्शन है fx और x बिलोंग्स टू a, b, विवर्त अंतराल, ओपन इंटरवल। तो उसमें क्या आएगा, x1 लेस देन x2, तो दिस इंप्लाइज fx1 always less x2, जहां एवरी वैल्यू ऑफ x1 x2 बिलोंग्स टू a, b। यहां पर जो आपका ग्राफ आएगा ना वो क्या होगा, इस तरह से। हमेशा ऑलवेज वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। यहाँ इन दोनों में डिफरेंस क्या है, इन दोनों में डिफरेंस बस यहाँ पर है। यहाँ दोनों फलन का मान बराबर भी हो सकता है, पर यहाँ बराबर नहीं होगा। हमेशा पहला फलन दूसरे से क्या होगा, fx1 ऑलवेज लेस देन fx2, इस तरह से हमेशा मान बढ़ता जाएगा, बराबर कभी नहीं होगा। तो वो फलन क्या कहलाएगा, निरंतर वर्तमान फलन। और इस तरह के फलन जो अपन बात करें, बढ़ भी रहे हैं या बराबर भी हो रहे, कम नहीं हो रहे, बढ़ रहे हैं या बराबर है, तो उस समय वो फलन क्या कहलाएगा, वर्तमान फलन, इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये हो गया कंटिन्यूअस इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह से ये वर्तमान डिफाइंड है। अब उसके बाद अपना फलन, नेक्स्ट फलन आता है आसमान। आसमान क्या, देखो मैं यही रख रहा हूं, बस आप देखना किस तरह से चेंज है, बस हल्का सा चेंज है, ज्यादा चेंज नहीं है। आसमान फलन बस हल्का सा चेंज है। क्या चेंज हो रहा है वो आप नोटिस करो। जहां लेस देन है वहां क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। ये तो वैल्यू बढ़ेगी, ये तो वैल्यू ऑलरेडी बढ़नी है, बस ग्राफ चेंज हो जाएगा, ग्राफ चेंज हो जाएगा आपका। ये भी ग्रेटर देन हो गया यहाँ पर।
ग्राफ चेंज हो जाएगा बस। अब ग्राफ किस तरह से चेंज होगा, x1 से x2 वैल्यू तो बढ़ रही है पर फलन का मान क्या हो रहा है, कम। फलन का मान क्या हो रहा है, कम। इस तरह से कम भी हो रहा है और बराबर भी, निरंतर, वो निरंतर नहीं है केवल। तो देखो ये इस तरह से अगर अपन बात करें, ये आपका x1 है और ये आपका x2। देखो जल्दबाजी में ना इसको ले ग्रेटर देन मत कर देना, क्योंकि x2 तो हमेशा बड़ा ही होएगा ना, आगे का मान बढ़ाते जाएंगे। जैसे जैसे x का मान बढ़ाते जा रहे हैं, fx का मान क्या होता जा रहा है इसमें, कम। कम या बराबर। और वर्तमान में क्या हो रहा था, बढ़ रहा था, इंक्रीज हो रहा था। यहाँ क्या हो रहा है, डिक्रीज। देखो यहाँ x1 है वो x2 से क्या है, लेस देन है। बट अगर अपन फलन की वैल्यू की बात करें तो वो क्या है, कम हो गई, नहीं हो गई। यहाँ ये आ रही थी और यहाँ ये कम हो गई ना। अब कंटिन्यूअस आसमान में क्या होएगा, कंटिन्यूअस डिक्रीज में क्या होएगा, इस तरह से बराबर नहीं होगा बस। अब यहां क्या ले लिया आपने, x1 और यहां क्या ले लिया, x2। आगे फंडामेंटल समझ में, यहां x1 ऑलवेज लेस देन x2। जैसे जैसे वैल्यू बढ़ाते जा रहे हैं फलन का मान क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। और वर्तमान में क्या हो रही थी, इंक्रीज। और आसमान में क्या होगी, डिक्रीज। बस आपको ये ध्यान रखना है, बस ये फंडामेंटल है, निरंतर वर्तमान और आसमान। अब इनमें वर्तमान और आसमान में अगर अपन क्वेश्चन की बात करें तो दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं अपने पास। जैसे फंक्शन दे देगा दोनों क्वेश्चनों में। फर्स्ट टाइप की अपन बात करें, जैसे फंक्शन दे दिया और उसके अलावा आपको x का इंटरवल दे दिया कि x बिलोंग्स टू a, b। अब फिर वो पूछता है कि इस जो इंटरवल दिया है x का, उसमें वो वर्तमान है या आसमान, तो वो अपन चेक करेंगे। एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है और सेकंड टाइप का क्वेश्चन अपने पास आके फंक्शन दे दिया। अब आपको इंटरवल, पहले में तो इंटरवल गिवन था, अब सेकंड क्वेश्चन में आपको, सेकंड टाइप के क्वेश्चन में आपको इंटरवल फाइंड आउट करना है कि कौन से इंटरवल में वर्तमान है और कौन से इंटरवल में आसमान है, कौन से में इंक्रीजिंग फंक्शन है और कौन से इंटरवल में डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो दो टाइप के अपने क्वेश्चन है। तो अपन सबसे पहले फर्स्ट टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं, अपन फाइंड आउट कर रहे हैं इंटरवल। इंटरवल फाइंड आउट करेंगे कि किसमें वर्तमान है और किसमें आसमान है। उस टाइप के क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे वो अपन देखेंगे। अब देखो मैं कुछ स्टेप आपको ऑलरेडी बता देता हूं, वही स्टेप अपन फॉलो करेंगे जब आपको इंटरवल फाइंड आउट करना हो। ठीक है, आपको फंक्शन दे देगा, दे दिया फंक्शन। फर्स्ट स्टेप अपना क्या होगा, जब इंटरवल ज्ञात करना हो, अंतराल ज्ञात करना हो, इंटरवल फाइंड आउट करना हो। ठीक है, तब कैसे होगा, तो fx दे दिया। अपना फर्स्ट स्टेप क्या होता है, आप इसका क्या करो, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। आपने अवकलन किया उसका, ठीक है। फिर सेकंड स्टेप क्या होता है, सेकंड स्टेप होता है कि f डैश x को आप किसके इक्वल रखो, जीरो के इक्वल रखा। वहां से आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है x की, सपोज ये अभी कुछ भी आ सकती है आगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट थर्ड वर्क क्या करना है, आपको बनानी है एक इस तरह से संख्या रेखा, नंबर लाइन। इधर क्या होगा, इंफिनिटी, और इधर क्या होगा, माइनस इंफिनिटी, और उधर प्लस इंफिनिटी। फिर ये जो दो पॉइंट आए हैं उनको यहां पर डिनोट कर दो, कर दिया। तो जितनी x की वैल्यू आएगी उससे ज्यादा इंटरवल आएगा। ठीक है, x की वैल्यू कितनी आई है, 2, तो इंटरवल कितने आ गए, 3, 1, 2, 3। तो आपके पास इंटरवल यहां पर क्या आ गया, माइनस इंफिनिटी से a से b, और थर्ड क्या आ गया, b से इंफिनिटी आ गया। अब आपको क्या करना है, फोर्थ में f डैश x में ये वैल्यू रखनी है, ये वैल्यू पुट करनी है, इसके बीच का कोई भी रखना है। आप अगर वैल्यू पुट कर रहे हो और उस समय ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो उस अंतराल में ये क्या होएगा, वर्तमान, क्या होएगा, वर्तमान। और यदि f डैश x इन्हीं कोई अंतराल में से एक वैल्यू रखूं, उस समय लेस देन आ रहा है तो ये क्या होएगा, आसमान। बस इतना सा आपको करना हर क्वेश्चन में, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। आपके इंटरवल आ जाएगा, किस इंटरवल में ये वर्तमान है और किस इंटरवल में ये आसमान है, इंक्रीजिंग फंक्शन एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, विच इंटरवल। तो फर्स्ट अपन इसमें क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन की हेल्प से अपन इसको सोल्व आउट कर रहे हैं ताकि आपका जो फंडामेंटल है वो क्लियर हो जाए। तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है वो अपन देख रहे हैं। जैसे आपको दे दिया फंक्शन को fx बराबर
2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 3। और आपसे ये क्वेश्चन इसने पूछ लिया कि वे इंटरवल ज्ञात कीजिए, किस इंटरवल में ये वर्तमान है और किस इंटरवल में ये आसमान है। इंक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल में और डिक्रीजिंग फंक्शन किस इंटरवल में वो ज्ञात करना है। तो अपन क्या करेंगे, अपना पहला स्टेप क्या है, एफ डैश एक्स फाइंड आउट करना। तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है। तो एफ एक्स का क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स, इसका क्या हो गया 6x स्क्वायर। अब आपको आ गया होगा अच्छे से अवकलन किस तरह से करते हैं, मैंने बता रखा है। माइनस क्या गया 18x प्लस 12 आ गया इस तरह से। अब अगर अपन इनकी बात करें तो इसको हल्का सा सिंप्लीफाई कर लो ताकि जो वैल्यू आएगी वो आसान हो जाएगी, ठीक है। मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूं हल्का सा इसको। fx यहाँ कॉमन क्या आ रहा है, 6 कॉमन आ गया, तो क्या बचा आपके पास x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब इसको और फैक्टराइज कर लो, क्यों, अपन को f डैश x जीरो तो करना ही है, करोगे तब x की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है। तो वहां जो स्टेप करे वो ऑलरेडी पहले ही कर लो ताकि आपके क्वेश्चन में क्या हो जाएगी, आसानी। तो f डैश x फैक्टर किए, क्या आया देखते हैं। अगर फैक्टर करें तो मल्टीप्लाई में क्या आना चाहिए 2x स्क्वायर और वापस क्या आना चाहिए माइनस का 3x और उधर प्लस का, तो क्या हो गया x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 आ गया। तो f डैश x अभी अपना सेकेंड स्टेप चल रहा है 6, क्या कॉमन आ गया x माइनस 2, इधर कॉमन लें तो क्या लेंगे माइनस 1 x माइनस 2। तो फाइनली आपके पास f डैश x क्या आ चुका है 6x माइनस 2 और x माइनस 1। ये आपका सेकेंड स्टेप यहाँ क्या होगा, सिंप्लीफाई करना आपको सेकेंड स्टेप में, ताकि जब आप इस यहाँ वैल्यू रखो ना तो वो भी आसान हो जाता है आपके लिए क्वेश्चन। अब फर्स्ट स्टेप हो गया अपना कंप्लीट। सेकेंड स्टेप f डैश x इज इक्वल टू 0, वर्तमान व हासमान के लिए, ये लाइन लिखनी है, वर्तमान व हासमान के लिए फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए f डैश x इज इक्वल टू 0 किया तो 6x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 6 ऑलरेडी उधर चला गया तो 0 हो गया, क्या बचा x माइनस 2 x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो अब आपके पास देखो क्या आएगी, या तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 तो क्या आ गई 2, या x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू 1 और क्या आ गई 1। तो x की वैल्यू अपने पास टोटल कितनी आ चुकी है 3, कितनी आ चुकी है 3 आ गई। अब उसको सॉरी 2 आ चुकी है, 1 और 2। अब उसको अपन नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन में ड्रॉ किया इस तरह से, यहाँ माइनस इंफिनिटी यहाँ प्लस इंफिनिटी अकॉर्डिंग टू नंबर। तो यहाँ पहले क्या आएगा 1 और यहाँ क्या आएगा 2। तो इंटरवल क्या आ गया आपके पास माइनस इंफिनिटी से 1 और ये क्या आ गया 1 से 2 और ये क्या आ गया 2 से इंफिनिटी। ये इंटरवल तो है। अब इन तीनों इंटरवल में कोई में वर्तमान होगा कोई में आसमान होगा, वो कैसे चेक करेंगे, वो चेक करने के लिए मैं आपको मैंने कौन सा स्टेप बताया था फोर्थ में मैंने क्या बताया था, जिस इंटरवल में आप बात कर रहे हो जिस इंटरवल को चेक करना है उस इंटरवल से कोई भी एक वैल्यू कहां रख दो f डैश x में रखेंगे। तो यदि वो 0 से बड़ा आ रहा है तो क्या है वर्तमान और 0 से छोटा आ रहा है तो क्या है आसमान। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इस तरह से क्वेश्चन सोल्व होंगे ये सारे। तो अब अपन पहला इंटरवल ले रहे हैं माइनस इंफिनिटी से 1। अब माइनस इंफिनिटी से 1 में कोई एक वैल्यू ले रहा हूं, जैसे मैंने ले ली x बराबर 0 ले लेते हैं, ठीक है। x बराबर 0 किसमें रखने पर, या आप इसको ना जो भी x आया उसको समीकरण 1 रख दो। समीकरण 1 में रखने पर देखो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं चाहिए, मैं क्या कर रहा हूं वो आपको देखना है। x 0 यहां रखा तो 6 0 माइनस 2 0 माइनस 1 0 माइनस 2 0 माइनस 1। तो फाइनली देखो अपन को केवल चिन्ह से मतलब है, क्या आ गया, ये क्या है प्लस, ये क्या है माइनस और ये क्या है माइनस। तो फाइनली देख रहे हैं तो f डैश क्या आ गया प्लस, क्या आ चुका है प्लस। अगर प्लस आया इसका मतलब क्या है ग्रेटर देन 0, f डैश 0 ग्रेटर देन 0 आ गया। इसका मतलब माइनस इंफिनिटी से 1 में ये फलन कौन सा हो गया वर्तमान, क्या आ गया वर्तमान। इस तरह से नेक्स्ट और वैल्यू अपन देखते हैं, चेक करते हैं। अब ये आपको स्टेप समझ में आ गया होगा इजीली। अब नेक्स्ट इंटरवल, ये इंटरवल 1 हो गया। अब ले रहे हैं 1 से 2। 1 से 2 में कैसे होगा देखते हैं। 1 से 2
1 से 2 लिया, आप 1 से 2 में क्या ले लो 1.5 ले लिया, 1.5 लिया, समीकरण 1 में रखने पर पुट इन इक्वेशन 1, तो f डैश x 1.5 क्या आ रहा है, यहां पुट किया 6, 1.5 माइनस 2 और 1.5 माइनस 1, तो अगर चिन्ह की बात करें तो 1.5 ये क्या है प्लस, ये यहां क्या आएगा माइनस, और यहां क्या आएगा प्लस, तो फाइनली आपके पास जो आएगा 1.5 क्या आ जाएगा माइनस, जो कि क्या है लेस देन 0, लेस देन 0, तो लेस देन 0 है, इसका मतलब इस इंटरवल में 1 से 2 में फलन क्या है आसमान में, फलन fx आसमान है, क्या है आसमान। आ गया समझ में। तब एक और देखते हैं अपन, इसका एक और इंटरवल है 2 से अनंत में, 2 से अनंत में कैसे रहेगा वो देखते हैं अपन। 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी में x बराबर 3 ले लो, समीकरण 1 में रखने पर f डैश x 3, x की जगह क्या आ जाएगा 3, यहाँ 3 यहाँ 3, तो क्या आ जाएगा 6, x 3 माइनस 2 3 माइनस 1, तो f डैश 3 की बात करें तो प्लस, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो क्या आ जाएगा f डैश 3 प्लस ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है तो अंतराल क्या है वर्धमान, क्या है वर्धमान, तो 2 से इंफिनिटी में fx क्या आपका वर्धमान। इसका मतलब आपके वर्धमान के कितने इंटरवल आ चुके हैं 2, माइनस इंफिनिटी से 1 तथा 2 से इंफिनिटी में ये फलन क्या है वर्धमान, तथा 1 से 2 में अंतराल में आपके ये क्या है आसमान। तो इस तरह से ये अगर आपको स्टेप पता रहेगा तो क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन एक और लेते हैं ताकि और आपको समझ में आ जाए अच्छे से। फंडामेंटल बहुत ही आसान है, बस 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो इजीली क्वेश्चन आपसे भी होने लग जाएंगे, 1-2 बार करोगे तो वो याद हो जाएगा क्या क्या स्टेप करने हैं आपको। सेकंड क्वेश्चन की यदि मैं बात करूं आपके पास, तो सेकंड क्वेश्चन क्या है अपना, fx बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x। तो अपना फर्स्ट स्टेप क्या है अवकलन, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। देखो मैं स्पीड से कर रहा हूं हल्का सा, क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 आ गया। सेकंड स्टेप क्या है f डैश x को 0, पहले ये देख लो सिंप्लीफाई हो रहा है क्या, अगर देखते हैं सिंप्लीफाई हो रहा है नहीं हो रहा, मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए 12, और अगर अपन बात करें वापस कितना आना चाहिए माइनस का 6, तो माइनस का 6 किस तरह से आएगा, और अगर इनको मैं मल्टीप्लाई भी करता हूं तो 12 किस तरह से आएगा, अब आपको ये सोचना है। अगर आप मल्टीप्लाई में इस तरह से क्वेश्चन देखते हो तो आपके पास अगर अपन बात करें तो क्या आ रहा है, वो अपन टुकड़े हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे, इसके टुकड़े नहीं हो रहे, तो टुकड़े नहीं हो रहे तो x की वैल्यू में थोड़ी दिक्कत आएगी। तो अपन अब इसमें क्या कर रहे हैं, इसका अपन क्या कर रहे हैं इक्वेशन में 3 कॉमन ले लो आप, 3 क्या ले लो कॉमन। देखो अब मैं हल्का सा एक अलग तरीका बता रहा हूं, इसमें 3 कॉमन ले लिया तो आपके पास क्या आया x स्क्वायर, और यहाँ क्या आ गया माइनस का 2x प्लस का, अगर यहाँ बात करें तो क्या आएगा अब 4/3 बचा 4/3। अब अगर इसको सोल्व करें तो फाइनली क्या आ रहा है देखो इस तरह से। अब मैं इसका क्या कर रहा हूं पूर्ण वर्ग बना रहा हूं, यहां तक पूर्ण वर्ग बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर, तो कैसे बनता है 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1 प्लस 4/3। ये कैसे किया प्लस 1 माइनस 1, क्योंकि अगर पूर्ण वर्ग की बात करें तो यहाँ माइनस का चिन्ह, इसका मतलब ये किसका बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ आपके पास क्या फंक्शन है x स्क्वायर माइनस 2x, इसका मतलब a की वैल्यू तो आपके पास आ चुकी है, a की वैल्यू कितनी है x, अब किसकी वैल्यू चाहिए b की, तो b की कैसे आएगी वो बात करते हैं। तो a की जगह x स्क्वायर माइनस 2 इंटू a की जगह क्या रखना है x इंटू क्या होना चाहिए b। अगर अब इनसे तुलना करें तो 2x आ चुका है, इसका मतलब b की वैल्यू कितनी होगी 1, कितनी होगी 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1, और क्वेश्चन ये कही रहना प्लस 1 किया तो आपको क्या करना पड़ेगा माइनस 1, तो ये क्या आ गया x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1। अगर इसकी बात करें तो ये क्या हो गया अब a माइनस बी का होल स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर।
ठीक है, तो आपके पास फाइनली क्या आया, एफ डैश एक्स 3 यहां से लेकर यहां तक x माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, -3 प्लस 4 अपॉन 3 एफ डैश एक्स 3 x माइनस 1 का स्क्वायर माइनस, अब देखो -3 प्लस 1 तो क्या होगा 1 बाई 3। अगर इसको मल्टीप्लाई कराए वापस तो एफ डैश एक्स आपके पास क्या आ चुका है 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1। ये आपके पास फाइनली एफ डैश एक्स आ चुका है। नेक्स्ट अपना काम क्या होता है, इसको किसके बराबर पुट करना है, 0। किसके बराबर पुट करना है, 0 के। करते हैं 0 के बराबर पुट, ठीक है। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, तो 0 के बराबर किया 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब देखो ये 1 उधर गया तो क्या आया, x माइनस 1 का होल स्क्वायर 3 माइनस 1, तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर वो क्या जाएगा -1 अपॉन 3 होल स्क्वायर चल रहा है, तो x माइनस 1 बराबर क्या आ गया रूट -1 बाई 3। इसका मतलब रूट के अंदर -1 पॉसिबल ही नहीं है, तो इसका मतलब x की वैल्यू कभी 0 होगी नहीं। x की वैल्यू के किसी भी मान पर f डैश x 0 कभी नहीं होएगा। जब f डैश x कभी 0 नहीं होएगा, क्योंकि मान देख लो x का कोई एग्जैक्ट मान नहीं आ रहा, तो इसका मतलब f डैश x कभी 0 नहीं होएगा। तो कभी 0 नहीं होएगा, इसका मतलब ये कंप्लीट आर में, वास्तविक संख्याओं में या तो वर्तमान होएगा या आसमान होएगा, तो वो अपन देखेंगे। अब देखो यहां से आपको पता चल चुका है कि मैं इंटरवल ज्ञात नहीं कर सकता, केवल सीधी सीधी आपको किसमें बात करनी है, आर में, रियल नंबर, वास्तविक संख्या में, कंप्लीट इंटरवल वही है। तो अब अपन देखते हैं उसमें क्या होगा, वर्तमान होगा, आसमान होगा। अगर अपन बात करें, देखो x की वैल्यू आप कुछ भी रखोगे, चाहे प्लस रखोगे चाहे माइनस में रखोगे, तो आपने चाहे प्लस रखा या माइनस, अब उस वैल्यू को रखने पर अगर यहां बात करो चाहे माइनस आ गया चाहे प्लस, तो जैसे ही आप उसका क्या करोगे, स्क्वायर करोगे तो ऑटोमेटिक किस में आ जाएगा, प्लस में, और उस प्लस में क्या हो रहा है +1, तो प्लस की संख्या में +1 हो रहा है, तो वो हमेशा क्या होएगा प्लस। इसका मतलब f डैश x ऑलवेज ग्रेटर देन 0, तो x बिलोंग्स टू r। प्रत्येक r के लिए ये क्या है, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब x कंप्लीट r, x बिलोंग्स टू r में ये फलन क्या है, वर्तमान। आगे होगा समझ में। अब देखो वैल्यू आपको मैंने बता दी कि ये वाला स्टेप से x की वैल्यू नहीं आ रही थी। क्यों नहीं आ रही थी, क्योंकि जैसे अपन देख रहे थे रूट में क्या आ रहा था, माइनस में आ रहा था रूट के अंदर, तो इसका मतलब वो काल्पनिक संख्या आ रही थी, जो कि संभव नहीं है। इसका मतलब या तो ये कंप्लीट आर में जब इस तरह की वैल्यू आ जाती तो अंतराल अपन क्या लेते हैं, कंप्लीट आर, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, तो या तो वो रियल नंबर में वर्तमान होगी या रियल नंबर में आसमान। तो जैसे अपन कोई भी वैल्यू यहाँ रखेंगे x की, वो स्क्वायर होगी तो वो प्लस होगी, प्लस में प्लस जोड़ेंगे तो प्लस ही आएगा। तो f डैश x ऑलवेज क्या आ रहा है, प्लस, तो प्लस आ रहा है, इसका मतलब वो कौन सा फंक्शन हो गया, वर्तमान। तो ये हल्का सा अलग क्वेश्चन था, समझ में आ गया आपको अच्छे से, आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं अपन, और क्लियर करते हैं इस क्वेश्चन से। ये आपको ध्यान रखना है। देखो आप अगर आगे करोगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है ना। रटने की जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन इस तरह का है तो मैं रटूं, वो नहीं, वो अपन को काम बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन देखते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन क्या अपना, कि आपको क्या दे दिया, fx बराबर क्या दे दिया, sin x माइनस cos x, और इंटरवल दे दिया यहाँ पर, और एक बार का 0 से पाई में, 0 से पाई के अंदर अपन को इंटरवल मतलब 0 से 9। अब ये क्या था, -∞ से ∞ का 1 ही है। अब अपन को जो नंबर लाइन आएगी वो क्या आएगी, 0 से पाई आएगी, ठीक है ना। अब इसमें कोई इंटरवल ढूंढना है जिसमें ये क्या होगा, वर्तमान, और एक इंटरवल ऐसा भी आएगा जिसमें क्या होगा, आसमान। तो इंटरवल फाइंड आउट करने के लिए फर्स्ट स्टेप f डैश x, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, f डैश x क्या आ गया, साइन का क्या हो गया, cos x का माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस sin x। थर्ड स्टेप f डैश x इज इक्वल टू 0, तो cos x प्लस sin x इज इक्वल टू 0, तो sin x बराबर क्या आ गया, माइनस cos x।
अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार। cos x इधर डिवाइड में लाएंगे तो क्या आ गया sin x अपॉन cos x, तो उधर क्या बचा -1। sin अपॉन cos क्या बनता है tan x, tan x की वैल्यू क्या आ रही है -1। जब tan x माइनस आ रहा है इसका मतलब tan कौन से अंतराल में माइनस होता है, या तो सेकंड में होता है या फोर्थ में, बट फोर्थ क्या होता है 3π/2 से 2π, 270 से 360 जो अंतराल है ही नहीं, इसका मतलब कौन सा अंतराल होगा दूसरे में। दूसरे अंतराल में अपन को देखना है कि ये वैल्यू केस की होगी, ये वैल्यू होगी 1 में कहा आती है π/4 45 डिग्री जो पहला अंतराल है, जबकि यहाँ माइनस आ रहा है इसका मतलब कौन सा अंतराल में लेना है दूसरे में। दूसरे में माइनस कब आएगा जब tan x क्या होगा 3π/4, tan x = 10 3π/4। अगर किसी को कंफ्यूज है किस तरह से तो मैं आपको बता देता हूं, लो अच्छे से माइनस बाहर रहेगा, 1 में वैल्यू क्या होती है 10π/4, 10π/4, तो tan x = जब माइनस अंदर जाएगा 10 में, जब माइनस अंदर जाता है तो हमेशा ध्यान रखना पाई माइनस होगा, वही नियम किस में आता है साइन में, तो 10 π - π/4, तो आपके पास क्या आ चुका है tan x = 10 π - π/4, 4π - π, तो क्या हो गया 3π/4। तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई 3π/4, जो कि बिलोंग्स टू 0 से π में है या नहीं है, वही लानी है। एक और वैल्यू आएगी वो अपन को मतलब है नहीं है। अब अपन के पास नंबर लाइन की बात करें तो क्या आ चुका है 0 से π, क्योंकि ऑलरेडी दे दिया, नहीं देता है अंतराल, अब इसी अंतराल में और पूछ रहा है तो इस तरह से, वरना -∞ से ∞। यहां पर आपको क्या जाएगा 3π/4, अंतराल कितने आ गए 0 से 3π/4, और एक क्या आ गया आपके पास 3π/4 से π। इस तरह से ये दो अंतराल आ चुके हैं। अब इन दोनों अंतराल में आपको चेक करना है कि किस में ये वर्तमान है और किस में ये हासमान है। अगर अपन वो चेक करेंगे तो वो वैल्यू अपन कहां रखेंगे, अपन f' में, जो आपका f' आया है वहां रखोगे आप, तो f' में रखते हैं कोई भी एक वैल्यू, ठीक है। किस तरह से, तो अपन पहला अंतराल ले रहे हैं 0 से π/4 में, 0 से 3π/4, 0 से 3π/4 में कोई भी वैल्यू ले लियो, π/2 ले लिया आपने, 3π/4 का मतलब कितना डिग्री हो गया 135 डिग्री, 0 से 135, 0 से 135 में 90 आता है नहीं आता है, आता है। तो यहां पर अगर पुट करें f' में, f' में f' π/2, तो आपने पुट किया तो आपके पास क्या है cos π/2 प्लस sin π/2, तो क्या आ गया 0 + 1, जो कि क्या है 1, जो कि क्या है ग्रेटर देन 0, 1 क्या है ग्रेटर देन 0। जब ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब अंतराल क्या है वर्धमान, तो ये आपका जो अंतराल आया है वो अंतराल क्या है वर्धमान। इस अंतराल में जो आपका फलन होगा वो क्या होगा वर्धमान फलन होगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। नेक्स्ट और एक और देखते हैं, अब अंतराल एक ये बचा है वो इस अंतराल में चेक करें, तो 0 से 3π/4 में ये क्या हो गया वर्धमान, थ्री π/4 से पाई। अब 135 डिग्री से आप पाई में ले रहे हो, जो आपको मान आ रहा है, तो 90 + 60, 90 + 60 कितना हो गया 150, 150 को अपन कैसे लिख सकते हैं, देखो 150 150 डिग्री, अगर आपको इसको लिखना है तो आप कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे π/180, π/180, 0 से 0 कैंसिल, अगर किसी को नहीं आ रहा तो समझ लो अच्छे से, क्या आ जाएगा 5π/6 आ गया ना, 3 से कैंसिल हो गया, ये 5 टाइम्स हो रही है 6 टाइम्स, तो आपके पास क्या आ गया इन दोनों के बीच में वैल्यू, ये इस तरह से वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू आ गई तो ये वैल्यू पुट करो f 5π/6, आपने ये वैल्यू पुट की, क्या आ गया cos पुट कर दी। अब देखो इसको मैं ब्रेक करता हूं, हल्का सा ट्रिग्नोमेट्री लग रहा है, अब ये आपको पता चल चुका है किस तरह से होते हैं, आपको सारा समझ में आ चुका है। अब देखो मैं इसको कैसे ब्रेक कर रहा हूं, f' क्या है cos 5π/6 को अच्छे से देखना, पाई में तोड़ रहा हूं तो क्या आएगा π - π/6 प्लस साइन किसी तरह टूट जाएगा, साइन π - π/6। अगर वैल्यू की बात करें f' की तो पाई रहता है, तब साइन का साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होता, cos
पाई बाय 6 अंतराल कौन सा नहीं, क्वाड्रेंट कौन सा है, सेकंड। सेकंड में कोस क्या होता है, माइनस, और साइन क्या होता है, प्लस। अब यहां आप वैल्यू आपको पुट करनी है। अब आप यहां वैल्यू रखो तो कोस देखो यहां माइनस कोस 30 का मान, कोस 30 का मान कितना होता है, √3/2, √3/2 प्लस, और साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, -√3 + 1/2 एफ डैश एक्स -1.732 + 1/2। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया, -0.732/2। फाइनली जो वैल्यू आई है एफ डैश एक्स की वो क्या है, माइनस। माइनस का मतलब क्या है, लेस देन 0, लेस देन 0। तो लेस देन 0 इसका मतलब इस अंतराल में ये फलन क्या है, आसमान। 3π/4 से π में क्या है, fx क्या है, आसमान। तो इस तरह से आपको यदि कोई क्वेश्चन दे दे और आपसे पूछे तो इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे। जो मैंने उधर स्टेप बताए थे उन स्टेप को आप फॉलो करते जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो आपके क्वेश्चन हो गए जब आपको इंटरवल फाइंड आउट करना हो। तो इंटरवल किस तरह से फाइंड आउट करने मैंने बता दिए। अब नेक्स्ट आता है आपके पास कि जब इंटरवल दिया हुआ है तो किस तरह से वो वर्तमान है या आसमान को चेक करना। तो अब कोई दिक्कत ही नहीं है, अब आपको ये वाला काम नहीं करना, ये काम नहीं करना, इतना काम नहीं करना, यहां से लेकर यहां तक का, 0 से लेकर यहां तक का। क्यों, अब यहां से काम स्टार्ट होएगा। ऑलरेडी उसने क्या दे दिया, इंटरवल। जब ऑलरेडी इंटरवल दे दिया तो वो इंटरवल आप किस में रखो, उस इंटरवल से कोई भी एक वैल्यू आप किस में रखोगे, एफ डैश एक्स में, जो आपने यहाँ पे किया था। देखो अभी आप इंटरवल फाइंड आउट कर रहे थे, अब ऑलरेडी इंटरवल दिया हुआ है। तो जब तक इंटरवल तक ज्ञात करने वाला है आपके पास, वो वाले स्टेप क्या हो जाएंगे, अब गायब, और बाकी के स्टेप अब काम आएंगे, बाकी एज इट इज चलेगा। तो इंटरवल जब भी दे दे तो उस इंटरवल में से कोई भी एक वैल्यू एफ डैश एक्स में रख दो। यदि वो ग्रेटर देन 0 है तो इसका मतलब क्या है, वर्तमान, इंक्रीजिंग फंक्शन, और लेस देन 0 है तो क्या है, आसमान, डिक्रीजिंग फंक्शन। क्वेश्चन करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। अब क्वेश्चन थोड़े से इजी बन जाएंगे अपने लिए, एक तरह से हल्के फुल्के, क्योंकि आप डायरेक्ट इंटरवल दिया हुआ तो आप उसमें से केवल एक वैल्यू आपको रखनी है और आंसर आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन अपन रैंडमली ले रहे हैं कि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये बोल रहा है कि 0 से इंफिनिटी में वर्तमान है और -∞ से 0 में आसमान है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, अब इसमें वर्तमान है, इसमें आसमान है, चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो वही अपना स्टेप, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, तो एफ डैश एक्स डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स। देखो एफ डैश एक्स तो निकालना ही पड़ेगा, एफ डैश एक्स कितना आ गया, 2x। अब तो वो स्टेप एक्स डैश 0 करने की जरूरत ही नहीं है, सीधा अंतराल में से वैल्यू रखो। फर्स्ट ये अपन देख रहे हैं 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी में आपने कोई ले ली x बराबर 1, तो एफ डैश 1, 2 into 1 कितना आया 2, जो कि क्या है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 0 से इंफिनिटी में ये क्या है, वर्तमान है ना। क्वेश्चन इजी, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है आपके लिए। और अब अंतराल बात करें -∞ से 0, तो x बराबर क्या रख दो, -1, तो f डैश -1, 2 into -1 तो क्या आ गया, -2, जो कि क्या है, लेस देन 0, 0 से छोटा है, लेस देन 0 है। इसका मतलब इस अंतराल में क्या है आपके, आसमान। क्या हो गया, आसमान। जो इसने बोला था वो अपने कंडीशन ऑलरेडी आ चुकी है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास एक अच्छा क्वेश्चन है, वो क्या है वो बताता हूं कि ये क्वेश्चन इस तरह से है, एफ एक्स बराबर a की पावर x, जहां a की वैल्यू है वो 0 और a के बीच में है, और x बिलोंग्स टू r में वो बोल रहा है आसमान है। क्या है, आसमान है। मतलब x के प्रत्येक, r का मतलब क्या हो गया, वास्तविक संख्या, रियल नंबर, प्रत्येक मान पर ये क्या आएगा, लेस देन 0 एफ डैश एक्स। तो देखते हैं कैसे होगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू a की पावर x। तो नेक्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, क्या आएगा, एफ डैश एक्स, a की पावर x log a। अब आपको देखो पता, मैंने लोगरिथम में बताया था, आप x की वैल्यू कोई भी रखो,
x बिलोंग्स टू r में कोई भी रखोगे तो a की पावर x ऑलवेज क्या होगी, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ऑलवेज क्या होगा, प्लस। बट ये जो होता है ना a यदि 0 और 1 के बीच में ना, तो उस समय ये क्या होता है, नेगेटिव, क्या है, माइनस। तो f डैश x आपके पास क्या आ गया, प्लस इंटू माइनस, तो क्या आएगा, माइनस, जो कि क्या है, लेस देन 0। तो x के प्रत्येक मान के लिए ये क्या हो जाएगा, हास मान। इस तरह से बहुत ही है, बस हल्का सा स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और कुछ नहीं है। आपको ध्यान रखना है, जिस चीज का भी लघुगणक निकाल रहे हो और लघुगणक जिस संख्या का निकाल रहा है, अगर वो संख्या आपकी 0 और 1 के बीच में, तो उसका लघुगणक हमेशा क्या आएगा, माइनस। क्या आएगा, माइनस। तो ये माइनस और ये हमेशा चरघातांकी फंक्शन हमेशा क्या होते हैं, प्लस। तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस। माइनस मतलब लेस देन 0। x के प्रत्येक मान के लिए, x के प्रत्येक मान के लिए, क्योंकि यहाँ x तो है ही नहीं, यही है, तो यहाँ अपने कुछ भी प्लस हो, प्लस ही रहेगा हमेशा, कुछ भी रखोगे ये तो हमेशा क्या रहेगा, माइनस। माइनस रखेंगे तो क्या आएगा, माइनस। और यहाँ x की वैल्यू कुछ भी रख लो, चरघातांकी फंक्शन है, तो हमेशा क्या होगा, प्लस। तो इस तरह से ये फलन हमेशा क्या होगा, आसमान। हाँ, यदि मैं इस एक को ग्रेटर देन 1 कर देता, ग्रेटर देन 1 कर देता, तब ये भी क्या हो जाता, प्लस, और ये भी क्या हो जाता, प्लस। तो प्लस इंटू प्लस, तब ये हमेशा क्या हो जाता, वर्धमान फंक्शन, है ना, इंक्रीजिंग फंक्शन। बट यहाँ क्या है, डिक्रीजिंग। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं। एक दो क्वेश्चन और देखते हैं, क्या है वो। एक क्वेश्चन आपको देते हैं इस तरह से कि fx बराबर log sin x, और बोल दिया x बिलोंग्स टू 0 से π/2 में वर्धमान है। क्या है, वर्धमान। ये आपको चेक करना है वर्धमान है या नहीं। तो कोई दिक्कत नहीं, अपना तो पहला स्टेप वही है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, f डैश x। log sin x का क्या आएगा, पहले log का 1/x, तो 1/sin x, फिर sin x का क्या आएगा, cos x, है ना। तो f डैश x आपके पास फाइनली क्या आ चुका है, cot x। क्या आ चुका है, cot x, cot x। और फिर x बिलोंग्स टू क्या दिया है, अंतराल क्या दिया है, 0 से π/2। 0 से π/2 की बात करें तो कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला चतुर्थांश। पहले चतुर्थांश में त्रिकोणमितीय अनुपात सारे के सारे क्या होते हैं, प्लस। क्या होते हैं, प्लस। अगर इसमें होएगा तो cot x ऑलवेज क्या होएगा, ग्रेटर देन 0, क्योंकि पहले चतुर्थांश में सारे क्या होते हैं, प्लस। तो cot x जब 0 के बराबर है तो इसका cot x की जगह क्या रख सकते हो, f डैश x। तो f डैश x भी क्या है, ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब जो आपका दिया हुआ था क्वेश्चन वर्धमान है, वो प्रूव हो चुका है कि हाँ 0 से π/2 अंतराल में ये क्या है, वर्धमान। तो आपने देखा होगा इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, बस उन्हीं में मेहनत लगती है जब अंतराल फाइंड आउट करना रहे, और बाकी टाइम नहीं लगता। एक क्वेश्चन और लेते हैं अच्छी प्रैक्टिस के लिए। समझ में आ रहा है, एंजॉय करो लेक्चर को तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब करें। कमेंट भी करा करो यार, कमेंट नहीं करते आप लोग बिल्कुल भी। fx बराबर क्या दिया है, x माइनस 1 e की पावर x प्लस 1, और अंतराल आपको क्या दिया है, इसने अंतराल बोला है कि x ग्रेटर देन 0। x ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया कि x, अगर इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 0 से इंफिनिटी में ये क्या है, वर्तमान। चेक करते हैं, अभी आसमान के भी क्वेश्चन लेंगे, टेंशन मत लो, प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से इस टाइप की। तो वर्तमान चेक करते हैं अपन। चलो, तो अपना पहला स्टेप वही, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x। तो f डैश x क्या है, अब देखो यहाँ दो फलन आ गए, दोनों फलन किसमें, मल्टीप्लाई में। तो किस तरह से सोलेंगे वो अपन देखते हैं। तो पहला ये एजेटिव x माइनस 1 एजेटिव e की पावर x का क्या आएगा, e की पावर x प्लस। देखो आपने अगर प्रीवियस लेक्चर अच्छे से पढ़ रखे हैं तो देख लो अवकलन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आई। अगर वो लेक्चर आपने अच्छे से नहीं देखे तो अवकलन करने में दिक्कत आ रही है, तो बार बार तो अवकलन बता नहीं सकते, तो वो लेक्चर आप जरूर देखें। अब e की पावर x एजेटिव x माइनस 1 का क्या आएगा, 1 माइनस 0 प्लस 1 का क्या आ जाएगा, 0। तो f डैश x अपन फाइनली बात करें तो क्या आ गया आपके पास, x माइनस 1 e की पावर x प्लस e की पावर x बचा, f डैश x e की पावर x कॉमन आ गया, क्या बचा, x माइनस 1 प्लस 1 ना, प्लस 1।
तो फाइनल आपके पास क्या बचा है, 1 से 1 कैंसिल x, तो x e की पावर x, और अंतराल क्या दिया है, x ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 0 है, तो ये क्या होगा प्लस, और चर कहता है फलन तो x चाहे ग्रेटर देन 0 चाहे लेस देन 0, e की पावर x, a की पावर x हमेशा क्या होती है प्लस, तो f डैश x प्लस इंटू प्लस, तो f डैश x फाइनली आपके पास क्या आ गया प्लस, और प्लस का मतलब क्या होता है ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 इसका मतलब जो आपको इंटरवल उसने दिया था उसमें ये क्या है वर्तमान। आ गया समझ में। अब आसमान टाइप इक्वेशन देखते हैं अपन वो किस तरह से सॉल्व होते हैं। लेक्चर को एंड तक जरूर देखना, तभी समझ में आएगी चीजें। अब इसने ये बोल दिया x बिलोंग्स टू r कंप्लीट, कोई भी x का मान रखो, ये फलन क्या आएगा आसमान। चेक करते हैं आसमान है या नहीं। अपना तो वही तरीका, क्या तरीका है, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, अवकलन करना पड़ेगा आपको सबसे पहले। तो f डैश x tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर माइनस, और x का कितना आएगा 1, x का कितना आएगा 1। अब आप इस क्वेश्चन में क्या करो एलसीएम ले लो, लिया 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 माइनस, ये पूरा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोष्टक में रखना है वैल्यू, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी। f डैश x कोष्टक में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, तो f डैश x क्या है आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब x बिलोंग्स टू r की मैं बात करूं, अच्छे से समझना क्या होगा, f डैश x ऑलरेडी चिन्ह माइनस का है, ऑलरेडी किसका है माइनस का, इनटू अब आप x की कोई भी वैल्यू रखोगे, चाहे प्लस रखो चाहे माइनस, प्लस या माइनस कुछ भी रखने पर आप उसका स्क्वायर करोगे तो वो हमेशा क्या होगी प्लस, ठीक है। तो प्लस अपॉन 1 प्लस, तो आप डिवाइड भी करोगे तो छोटी संख्या आएगी 1 से छोटी, तो आंसर किस में आएगा प्लस में। मैं केवल अब इसकी बात कर रहा हूं, इसकी, ये माइनस मैंने ऑलरेडी ले लिया, तो इसकी वैल्यू हमेशा क्या आएगी प्लस, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो गया माइनस, क्या हो गया माइनस, जो कि क्या है लेस देन 0। तो x का चाहे आप कुछ भी मान ले लेना r में, ये r में लेना हो दूसरे में, ये क्या होएगा आसमान, क्या होएगा आसमान। इस तरह से हो रहा है ना क्वेश्चन, मजा आ रहा है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, और देखो प्रैक्टिस करो अच्छे से। लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं आज के लिए, f(x) बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, और x बिलोंग्स टू आपको दे दिया इसने माइनस इंफिनिटी से 1 में क्या है आसमान, क्या है आसमान। ठीक है, चेक कर लेते हैं या नहीं है, तो बात की बात है, पर चेक कर लेते हैं। अब चेक करने के लिए वही अपना फर्स्ट स्टेप, डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो f डैश x 2x माइनस 2, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 2x का 2 और प्लस 3 का 0, क्या है f डैश x 2 कॉमन आ गया, x माइनस 1 ये आ गया। ठीक है, आपको अंतराल दिया है माइनस इंफिनिटी से 1, माइनस इंफिनिटी से 1 में आप कोई भी एक ले लो, x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 1 में कोई भी x की वैल्यू ले लिया, मैंने क्या ले लिया 0 ले लिया। 0 माइनस अनंत से 1 के बीच में है या नहीं है ना, वो पुट करो f डैश x में 2 0 माइनस 1, f डैश x क्या आया है माइनस 2, जो कि क्या है लेस देन 0, लेस देन 0 है। इसका मतलब जो आपको इंटरवल गिवन था उस इंटरवल में क्या है आसमान। तो इस तरह से ये दो टाइप के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में अंदर 3 नंबर का क्वेश्चन आता है कई बार 12th की बोर्ड में, आपको ध्यान रखना है। आशा कर रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर दें आप, और आज के लिए धन्यवाद।